राम रामो रामा प्रथमा बेटा ऐसे बोलो। कितना बाकी है? चलिए आज आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको उपसर्ग याद कराऊंगा आज 22 के 22 उपसर्ग। कौन है जो बता सकता आप अपनी क्लास में जिसने पहले पढ़े हुए हो? कोई है ऐसा? हाँ, अरबाज कौन है? जी। हाँ, आप बता लो। देख लिया सभी ने? ओके, आप कॉपी बंद कर लो। अभी और बाकी का? ओके, चलो चलो चलो, छाप लो छाप लो छाप लो। प्रति वी सु अनु और नी। मैं यही देख रहा हूँ। अचार की भरनी है। नहीं, अजीब बोतल नहीं है। आप अजीब हो, नजरिया अजीब है। हाँ, पानी है उसमें, ऐसा क्या? कभी कभी किसी के घर डी और परफ्यूम की बोतल को पानी की बोतल समझ के कोई कटक नहीं ले। ये भी एक समस्या है। बहुत अच्छी बोतल, लकी डे, शाबाश। सुक्ति का संधि विच्छेद सुधन उक्ति। याद रखें। देखो यहाँ से संधि विच्छेद भी हमारे क्लियर हो गए। स्वागत में सुधन आगत, अन्वय में अनु प्लस अय, न्याय निधन आय। किसको नहीं आती? लेट एडमिशन लिया? अरे लेट एडमिशन लिया? हाँ, फिर तो सबर रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बाहर मिलना, अपडेट कर। इसके बाद क्या नाम क्या? अरे मैं क्या, नाम क्या तेरा? हाँ? हर्ष। क्लास के बाद मिलना मुझसे। और किसी की अपडेट नहीं हुई हो तो वो भी आ सकता हो। साम दाम दंड भेद। बड़े प्यार से समझाता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। लिख लिया? थोड़ा सा लिखना बाकी है। संस्कृत के 22 उपसर्गों में से ये 9 उपसर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको आपको विशेष तौर से पढ़ना है, याद करना है। और अब हम इन 22 उपसर्गों को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उनकी लिखने की शैली किस तरीके से रहने वाली है, एक कॉपी दे दो किसी की। हाँ, नहीं, लाइन वाली कॉपी दे दो कोई। लाइन, हाँ, ये ओके। चलिए, कोई बात नहीं, वापस आऊंगा मैं इस पर। देखिए, उपसर्गों को हमने 4 कैटेगरी में बांट लिया है। संस्कृत के 22 उपसर्ग, अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो उपसर्ग है हमारे, वो संस्कृत के उपसर्ग। उनको मैं दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूं। अगर आप एग्जाम्पल कम लिखना चाहते हो तो 1 पेज, और आप चाहते हो कि नहीं सर हमको तो पूरे एग्जाम्पल लिखवाओ, तो
उसके लिए देखो मैं हर बार हर बैच में जो पढ़ाता हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है तो मत लिखना, लेकिन मैं लिखवाऊंगा सारे। मुझे पता है आपकी कॉपी भर जाएगी और आप कहोगे सर कहाँ लिखें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉपी के दोनों पेज को एक साथ आपको लेना है। जब मैं आपको अभी नहीं पहले समझा रहा हूँ, बड़ी जल्दी है आपको, है ना। ये कॉपी का पार्ट है। एक तो ये सुनिश्चित करें कि यहाँ लाइनों की संख्या आपके 22 होनी चाहिए और में A4 साइज में हो जाती है 22, क्योंकि उपसर्ग पड़ेगी। ठीक है, उसकी लिखने की जो शैली है हमारी वो कैसे रहेगी। सबसे पहले कॉपी वाला ये पार्ट है, यहां हम लिखेंगे संस्कृत उपसर्ग। क्या हेडिंग लिखेंगे, संस्कृत उपसर्ग, और जिनकी संख्या कितनी है 22, और ये किस प्रकार के हैं, ये तत्सम। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके का एक हाशिया टाइप बनाना आपको कॉलम, यहां पर ये आ जाएगी क्रम संख्या। ठीक है, यहां उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग एक या दो, अधिकतम 2 वर्ण से हैं, ज्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी लाइन खींच ले, छोटा सा पार्ट रखना ये जिसमें आपके उपसर्ग आ जाए। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अर्थ। एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी है। पिछली बार सेट के पेपर में एक सीधा प्रश्न आया था, किस उपसर्ग का अर्थ नहीं है। उपसर्ग का अर्थ को लेकर के भी कई बार प्रश्न बना हुआ और पूछा गया, इसलिए एक उपसर्ग के 3 अधिकतम अर्थ होंगे। तो 3 शब्दों में 1, 2, 3 शब्द, यानी कि थोड़ा सा इससे ज्यादा हमें गैप रखना। यहां पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल, यानी हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, उदाहरण। उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर मैं खाली बता रहा हूं इसमें। जैसे ये क्रम संख्या 1 है और हमारा उपसर्ग है अति। देखो इसके लिए इतनी सी जगह चाहिए। ठीक है, और अर्थ, अति का मतलब क्या होता है, अधिक। इसका एक ही अर्थ है तो अपन एक ही लिख रहे हैं, अधिक। हो सकता है और कोई होता तो हम और लिख देते। उदाहरण के लिए जैसे देखिए अति प्लस शय से क्या बनता है, अतिशय। इसी प्रकार अति धन आचार से क्या बनेगा, अत्याचार। ऐसे में आपको यहाँ क्या पढ़ाने वाला हूँ, उदाहरण पढ़ाने वाला हूँ। लिखने की शैली क्या रहेगी, ये क्रम संख्या 1 से लगाकर कितनी है, 22 तक। यहाँ हम क्या लिखेंगे, उपसर्ग। यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थ। और यहाँ उन सब के क्या लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, ये तो फॉर्मेट हुआ, और ये फॉर्मेट पूरे 2 पेज में आएगा आपका। तो ये तो आपका पार्ट हो गया क्रम संख्या का। यहां से थोड़ा सा इतना सा पार्ट लेके एक लाइन खींच लेना। जिसके पास लाइन खींचने की स्केल ना हो उसका भी तरीका है, क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिया और थोड़ा सा स्पेस करके पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते ऑटोमेटिक, क्योंकि इलेक्शन वगैरह जाते कहाँ स्केल ढूंढते हम। तो ये लिया और ये बन गया। इस तरीके से ये आपको लाइन मिल जाएगी। फिर इस तरीके से पेज को बिना स्केल से भी आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो क्रम संख्या, उपसर्ग और अर्थ, और उसके बाद उदाहरण। क्लियर है, ये फॉर्मेट आपको बाद में बनाना, अभी नहीं बनाना। अभी आगे अभी क्या बात कर रहे हैं वो क्लियर कर लेते हैं। उपसर्गों की जो 22 संख्या है वो आप, क्योंकि मैं क्रम संख्या से उसको लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 के बाद 12, 13, 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये 22 उपसर्ग है आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ केवल लिख रहा हूं इधर इस और इस साइड में, लेकिन आप जब लिखोगे तो 1 से 22 तक लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये आपकी कॉपी के लास्ट वाले पन्ने पर मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं। तो 22 ही उपसर्ग में आपको याद करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा 22 में से आपको कितने याद हुए और क्रम से याद होने चाहिए। उसकी शैली भी बताऊंगा, याद कैसे करना। पहले पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, 2-4 बार इसको बुलाऊंगा आपसे। ठीक है, तो इसका क्रम कैसे क्या है। उपसर्गों की मात्रा देखना सदैव छोटी होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अति। अति के बाद उपसर्ग आता है अधि। अधि के बाद उपसर्ग आता है अभि। अभि के बाद आता है अपि। अपि के बाद अप। अप के बाद अव। अव के बाद अनु। अनु के बाद आ। और फिर आ जाएगा उद। फिर आ जाएगा उप। फिर आ जाएगा दुर।
फिर आ जाएगा दुस, ये नी, ये निर, ये निस, फिर ये प्र, ये परा, फिर परी, फिर प्रति, फिर वी, और ये सु, और ये सम। टोटल कितने हो गए? 22। देखिए इनको मैंने क्या राशि के अनुसार जमा दिए। ये सारे मेष राशि वाले, ठीक है, ये सारे कन्या राशि वाले, ये वृश्चिक राशि वाले, ये कुंभ राशि वाले, मैंने मेरे हिसाब से इनको जमा है। ठीक है, चलिए मेरे साथ आपको इनको बोलना, मैं 5 बार इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। क्लियर हो गया? इस तरीके से अपन बोलेंगे। अब मेरे साथ आप बोलो। अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, नीर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, सु, सम। क्लियर हो गया? अब इसको आप 5 बार बोलोगे। कितनी बार? चलिए बोलिए। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, नीर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। आप, नी, नीर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस। रुक जाओ। नहीं नहीं, एक काम करते हैं। देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो अलग अलग बैच है मेरे लिए, और वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। आज कौन जीतता है मैं ये देखना चाहता हूं। जोश के साथ होश का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना? उतना ही बोलना है जो अपन को सुनाई देवे, अमर्यादित भी नहीं। पहले मेरे राइट हैंड साइड वाले बोलेंगे और मैं उनके साथ बोलूंगा, फिर आप केवल देखना क्या इसमें से क्या सीक्वेंस में कोई इन्होंने छोड़ दिया या बोला नहीं गया। ठीक है, और एक धारा प्रवाह में एक साथ, जिसे हम बोलते हैं समूह गीत, है ना, उस तरीके से आपको समूह में एक हो आप सभी, ये मुझे बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनसे पूछाएंगे, देख बुलाएंगे, और कौन आप में से जीता, आज विजेता कौन होता। ठीक है, चलिए ओके। आप लोग तो केवल क्योंकि आपका भी नंबर आएगा इसके बाद, तो आपको चांस मिला हुआ। ठीक है, यस, तो आप सभी रेडी हैं? कौन जीता देगा आज देखते हैं। ठीक है, चलिए। अति, अधि, अपि, आप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। शाबाश, क्या बात है, गुड, मजा आ गया। चलिए अब आप इनको चेक करना। हाँ, एक साथ ये बोलेंगे जब मैं कहूंगा, ठीक है ना? सब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये भी चेक करना। चलिए, यस। अति, अधि, एक मिनट रुको, ये वापस टाइम आउट। अरे देख लो, ये जीतने वाले, तो आपको एक साथ बोलना है। हाँ, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, फिर आपको डर का आएगा। हाँ, अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। लेकिन देखो, सच ईमानदारी से कहो तो मेरे राइट हैंड साइड वाले जीत गए। ताली बजाओ।
नहीं सच बात नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ, भविष्य के एग्रीकल्चर देख रहा हूँ इनमें है ना। चलिए, नहीं नहीं, हाँ, अब एक साथ 2 बार इसको बोलना है और थोड़ा सीरियसली बोलना, क्योंकि ये आगे बिना देख करके अपनी लास्ट वाली कॉपी के पीछे पन्ने पे आपको लिखना है 22 तक, ठीक है ना। बिना देख करके मैं चेक करूंगा, देख 22 के 22 कौन लिखे। हो सकता है वो बोलने में समर्थ नहीं है, लेकिन लिखने का भी उसको मैं मौका दे रहा हूं। 22 के 22 राइट होने चाहिए, ठीक है। तो 2 बार प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चलिए बोलिए, अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वी, सु, सम। शाबाश, एक बार और। अति, अधि, अभि, अपि, अव, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वी, सु, सम। चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये काम। चलिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं सर मुझे याद नहीं होंगे, तो मैं आपको मौका भी दे रहा हूं। क्या आप कल 22 के 22 याद करके आ जाओगे? कल कंप्लीट करके आ जाओगे याद? कल आते ही सबसे पहले मैं ये टेस्ट लूंगा बिना देख करके 22 के 22, ठीक है। फिर तो आप बता दोगे ना 22। चलिए, तो अब अपने कॉपी में फॉर्मेट खींचो इस प्रकार का और हेडिंग डाल दीजिए संस्कृत उपसर्ग। हाँ, जिसका एक पेज अगर राइट हैंड साइड का खाली रह रहा है, पहले लिखा हुआ, उसे खाली छोड़ दीजिए। उनके लिए और एक्स्ट्रा काम है, मेरे लिए बाद में अच्छे नोट्स लिखूंगा उसमें। अगर कोई पेज अधूरा रह रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। भाई सारे ज्यादा है तो फिर यही खींचो नहीं। लिख लिया सभी ने? अब 1 से 22 तक संख्या लिखें और उसमें उपसर्ग फीड करें। मैं ये फॉर्मेट तो खींच लिया होगा आपने, तो हमारे 22 उपसर्ग ये रहे। 1 से 22 तक लिख लीजिए, इसी क्रम में लिखने। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु और सम। ये 22 उपसर्ग हमारे। उदाहरण के लिए बता दिया ना, बस लास्ट जितनी बच गई वो पूरी उदाहरण के लिए जगह है। आ जाएंगे, बस उतने बोलूंगा जितने आपके इसमें कॉपी की कैपेसिटी, उसके बाद नहीं बोलेंगे, हम स्टॉप कर देंगे।
ओके, 22 लिख लिए। अब उदाहरण वाले कॉलम पे आइए, सॉरी अर्थ वाले कॉलम पे आइए। और सबसे पहला उपसर्ग कौन सा हमारा? अति। उसका अर्थ लिखिए अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, चलिए दूसरा उपसर्ग कौन सा हमारा? अधि। अधि के क्या अर्थ है? देखिए, अधि का अर्थ होता है, एक तो किस रूप में अर्थ ग्रहण किया जाता है इसका? ऊपर। ठीक है, और एक होता है इसका अर्थ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ के लिए इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है और ऊपर के लिए इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अधि, ऊपर, श्रेष्ठ। अगला क्या है हमारा? अभी। अभी का अर्थ ग्रहण किया जाता है, एक तो पास, एक सामने, और एक विशेष। विशेष, पास, सामने और विशेष, इस तीन रूप में इसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं। अगला उपसर्ग क्या हमारा? अपि। अपि का अर्थ होता है भी। बस इतना ही लिखना, एक ही इसमें। ठीक है, अपि का अर्थ क्या होता है? भी। मात्रा बड़ी लिखें इसमें। ठीक है, अगला क्या है? अप। अप का अर्थ होता है बुरा। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा, या विपरीत के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। विपरीत, विपरीत, बुरा और विपरीत। अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? अव। अव में लिखिए नीचा, बुरा, हीन। ये नीचा या बुरा या हीन भावना, मात्रा छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, हीन। हीन दृष्टि से देखना। ठीक है, नीचा, बुरा, हीन, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते। अगला कौन है? अनु। अनु का अर्थ लिखिए पीछे। ठीक है, या समान। समान का अर्थ होता है बराबर के सेंस में, इस रूप में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। पीछे, मात्रा बड़ी आएगी। ठीक है, अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? आ। आ में आएगा एक तो तक, फिर आएगा इधर, और से के अर्थ में इसका हम प्रयोग करेंगे। उद। उद का ऊपर और श्रेष्ठ के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तक, इधर, 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 और से। उप का पास, सहायक और छोटा, इस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। उप का पास, सहायक और छोटा। पास, सहायक, छोटा। जैसे राष्ट्रपति के पास में कौन होता है? उपराष्ट्रपति, है ना? तो इस तरीके से पास के रूप में इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। दूर। दूर में क्या अर्थ करेंगे? एक तो करेंगे कठिन, कठिन, बुरा, विपरीत, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूर का कठिन, बुरा, विपरीत। और सेम टू सेम दुष् का भी यही लिख दीजिए, कठिन, बुरा, विपरीत, यानी उल्टा। नी। नी का अर्थ होता है विशेष। विशेष रूप में इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। निर। निर, नहीं। निर में नहीं, निस में भी नहीं। प्र, आगे या अधिक रूप में। जैसे अधिक रूप में कैसे होता है? जैसे बल है, लेकिन अधिक बल लगेगा क्या होगा? प्रबल। प्रबल इच्छा है बालक में, पढ़ाई कर रहा है तो ज्यादा हो गया। आगे, अधिक और विशिष्ट। विशिष्ट, इस अर्थ में हम इसका अर्थ में ग्रहण करते हैं प्र को। परा। परा का मतलब होता है
दूर या उल्टा, दूर या उल्टा, इस रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक और लिख दो इसमें, कम से, कम से के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। परि, चारों ओर, चारों बिंदी आएगी और में एक ही मात्रा आती है। तरफ की बात करते हैं तब हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, जब दो को जोड़ने की बात करते हैं तो और की बात करते हैं, दो मात्रा, जैसे सीता और गीता, तो दो को जोड़ रहे, ठीक है। अगला उपसर्ग हमारा क्या है, प्रति। प्रति, प्रति का अर्थ होता है विपरीत, एक तो एक होता है प्रत्येक, प्रति विपरीत और प्रत्येक, ठीक है। और वी का अर्थ होता है विशेष, विशेष या भिन्न, भिन्न यानी अलग या अभाव, अभाव में, रहित के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, बी, विशेष, भिन्न, अभाव। अगला सु, अच्छा, सु का अर्थ होता है अच्छा या विशद, विशद ले लेते हैं, समझाऊंगा इसका अर्थ। विशद लिखना, खाली विशद, अच्छा, विशद। नेक्स्ट सम, संपूर्ण, संपूर्ण या समस्त, समस्त, संपूर्ण, समस्त के रूप में, ठीक है। हो गए सारे, ओके। चलिए अब उदाहरण बताइए आप, उदाहरण का मतलब इनके अर्थ की बात कर रहा हूं। अति का अर्थ बताओ क्या है, अधिक, अधि ऊपर, श्रेष्ठ, अभी, पास, सामने, विशेष, अपि, भी, अप, बुरा, विपरीत, अव, नीचा, बुरा, हीन, अनु, पीछे, समान, आ, तक, इधर, से, उध, ऊपर, श्रेष्ठ, उप, पास, सहायक, छोटा, दूर, कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्, कठिन, बुरा, विपरीत, नी, विशेष, निर, नहीं, नीच, नहीं, प्र, आगे, अधिक, विशेष, परा, दूर, उल्टा, कम से, परि, चारों, प्रति, विपरीत, प्रत्येक, वि, विशेष, भिन्न, अभाव, सु, अच्छा, विशद। और लिखना एक और चाहो तो सरल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा। सम, संपूर्ण, समस्त, ओके, सरल, सरल, इजी, ओके। चलिए अब सबसे, हाँ, सबसे पहले नंबर का जो उपसर्ग है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इसको लिखने की शैली के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब मैं कोई शब्द बोल रहा हूं और उसके नीचे अगर मैं लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब उसमें एक से अधिक उपसर्ग भी है, तो मैं लाइन भी खींचूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर मैं लाइन खींच रहा हूं इसका मतलब इसमें एक से अधिक उपसर्ग भी है, तो आप जब उसको शल्य क्रिया करो तो दो दो उपसर्ग या दो से अधिक भी उपसर्ग हो सकते हैं, ये दृष्टिकोण रखते हुए उसको देखना। चलिए तो सबसे पहले नंबर का हमारा उपसर्ग कौन सा आ रहा है, अति। कौन सा आ रहा है, अति, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण की बात करें, कुछ उदाहरण तो ऐसे होंगे जो ज्यों के त्यों वाले होंगे, जैसे देखिए यहां, अब आप लिखना नहीं है, अभी इन शब्दों को सुनना है, मैं हो सकता है किसी शब्द के बारे में क्या बात बता रहा हूं, ठीक है ना। अति उपसर्ग है और इसका एक उदाहरण मिलता है अतिशय। देखिए इसमें अति जैसा है वैसा का वैसा दिख रहा है, ठीक है। अतिशय का उपसर्ग लगने के बाद जो अर्थ बनता है, इसका अर्थ होता है बहुत। इसका क्या अर्थ होता है, बहुत। और इसी से एक शब्द पूछा जाता है और वो संधि में आता है, और वो आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, वास्तव में ये संधि विच्छेद करोगे तो अतिशय धन उक्ति से बनता है। अतिशयोक्ति कोई शब्द नहीं होता, अतिशयोक्ति, किसी बात को बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए, जब नियमों के विरुद्ध कोई काम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं,
अतिक्रमण। सड़क है हमारी 70 फीट की और कुछ दुकान वाले उस सड़क पर भी दुकान लगा देते, आगे ठेला लगा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो अतिक्रमण है ना, जो नियम के विरुद्ध काम कर रहा है। तो अतिक्रमण, अति प्लस कर्मण से क्या बन गया? अतिक्रमण। ये शब्द ऐसे आ रहे हैं जो सीधे सीधे उपसर्ग आपको दिख रहे। दीर्घ संधि की बात करें, अतिदन इत से क्या बनेगा? अतीत। अतिदन इंद्रिय से क्या बनेगा? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यण संधि की बात करें तो अतिदन आचार क्या बनेगा? अत्याचार। अब देखिए इसमें दो उपसर्ग, अतिदन आदन चार, क्या बन गया? अत्याचार, ठीक है। इसी प्रकार अतिधन अंत से क्या बनेगा? अत्यंत। इसी प्रकार अतिधन उत्तम से क्या बनेगा? अत्यु उत्तम। इसमें भी दो उपसर्ग, अतिधन उद प्लस तम, उद भी उपसर्ग है हमारा 22 में से अधि, तो अतिधन उत्तम से क्या बनेगा? अत्युत्तम, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अत्य अल्प, अतिधन अल्प क्या बनेगा? अत्यल्प। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? यण संधि के। ये किसके उदाहरण है? दीर्घ संधि के। बात समझ में आ गई आपको? चलिए तो उदाहरण लिखिए, अति वाले में उदाहरण लिखिए, और कोई आ जाएगा तो मैं इसमें उदाहरण लिख दूंगा। इसमें अति धन अधिक से क्या बनेगा? अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक। अति धन अधिक से बनेगा अत्यधिक, इस तरीके का शब्द बनता है, ठीक है। अति धन उक्ति से बनता है अत्युक्ति, अत्युक्ति, ठीक है। और अति धन आवश्यक क्या बनेगा? अत्यावश्यक, इस तरीके से बनेगा अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। और सिंपली जिसमें संधि नहीं होती है, जैसे अति धन शीघ्र से क्या बनता है? अति शीघ्र। चलिए अगला उपसर्ग आपका अति के बाद आता है अधि। चलो इनको लिख लो, फिर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम 3-3 उपसर्ग एक साथ पढ़ लेंगे और उसके बाद लिखने का काम, ताकि एक ही क्लियर में आप लिख दो। मात्रा का ध्यान रखें दीर्घ संधि वाले और यण संधि वाले में। अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक। इस संस्कृत के 22 उपसर्गों में से पहले नंबर का उपसर्ग है हमारा अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ठीक है। अतिशय, अतिशीघ्र, अतिशयोक्ति, अतिक्रमण, अतीत, अतीन्द्रिय, अत्याचार, अत्यंत, अत्युत्तम, अत्यल्प, अत्यधिक, अत्युक्ति, अत्यावश्यक। ये वे उदाहरण है। अनु का अर्थ छोटा, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए जगह कम पड़ी, मुझे पता है। हाँ तो बाकी छोड़ देना, मुझे पता था इतने बड़े बड़े लिख दिया आपने, इसलिए तो कहा एक लाइन में। कोई बात नहीं, उदाहरण कम कर देंगे। अरे अरे जिसको आता है अति शीघ्र में क्यों लिख रहे हो? पता है अति शीघ्र है, अति उपसर्ग है जो कट। अरे मैंने तो लिखा है, मेरे को तो याद आ गया, लिख दिया। थोड़ा हमको दिमाग लगाना है, जो इम्पोर्टेंट है जैसे अति, अतीन्द्रिय, ये इम्पोर्टेंट है, वो तो सिंपल है, वो आपको पूछेंगे भी। अति शीघ्र सभी जानते हैं, ठीक है ना। जो आप जानते हो वो मत लिखो, जो नहीं जानते हो वो लिखो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। जब लाइन भरने की अवस्था हो ना तब बात कर रहा हूं, बाकी तो लिखो, ठीक है। अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? अधि। ओके, अब देखिए अधि की बात करें तो आपको पता है हमारे यहाँ पर कारक है, कारक, कर्ता, कर्म, करण, ऐसे कारक चलते हैं। उसमें एक कारक चलता है हमारा अधिकरण। कौन सा कारक चलता है? अधिकरण। अधिकरण एक कारक है, ध्यान रखना, अधिकरण, ठीक है। जब हम राष्ट्रगान बोलते हैं तो जन गण मन, ये अधिनायक, देखो ऐसे आ रहा, अधि उपसर्ग है, अधिनायक, अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। संविधान में क्या होते हैं?
अधिनियम। क्या होते हैं? अधिनियम। तो आप मुझे बताइए अधिनियम, तो इसमें कितने उपसर्ग हैं? 2। अधि प्लस नी प्लस यम क्या बन गया? अधिनियम। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अधिधन ईक्षक क्या बनेगा? अधीक्षक, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यण संधि की बात करें, अधिधन आय क्या बनेगा? अध्याय। अध्याय। अधि प्लस अयन से क्या बनेगा? अध्ययन। अध्ययन, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अधिधन ऊढ़ा क्या बनेगा? अद्युड़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया उसे क्या कहते हैं? अद्युड़ा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, ये याद रखना। ये आपको उपसर्ग में नहीं पूछेंगे, ये एक वाक्यांश में पूछेंगे, और वो आता है अदित्य का। क्या आता है? अदित्य का। ये एक ऐसा शब्द है जो आपको एक वाक्यांश में पूछेंगे। आदित्य का क्या होता है? ये हमारा पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ के जो ऊपर की जो समतल भूमि है इसको कहते हैं आदित्य का। क्या कहते हैं? आदित्य का। और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि ये कहलाती है उपत्यका। क्या कहलाती है? उपत्यका। तो एक वाक्यांश में पूछते हैं कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। पहाड़ के देखो ऊपर, अधिकार पढ़ा है मैंने, ऊपर, तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, ठीक है। तो अब मैं ये कहूं कि अरावली की उपत्यकाओं में उदयपुर बसा हुआ है, तो बताइए मैं क्या बात कर रहा हूं? तलहटी में। उपत्यका का अर्थ क्या हो गया? तलहटी, समतल भूमि, फ्लैट भूमि, ठीक है। तो आदित्य का मीनिंग है अधि प्लस त्यका से क्या बन गया? आदित्य का, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए और उदाहरण ले लेते हैं। ये अधिधन आपक क्या बनेगा? अध्यापक। 2 उपसर्ग है, अधिधन आधन पक से क्या बनेगा? अध्यापक। ध्यान रखना। इसी प्रकार से देखिए अधिधन आदेश क्या बनेगा? अध्यादेश। इसमें कितने उपसर्ग हैं? 2। अधिधन आधन देश क्या बनेगा? अध्यादेश। ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। और भी देख लेते हैं इसमें। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ऐसा। अधिकार एक शब्द है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे। अधिकरण, अधिनायक, अधिनियम, अधीक्षक, अध्याय, अध्ययन, अध्युड़ा, आदित्यका, अध्यापक, अध्यादेश, अधिकार। अधिधन आत्म, अध्यात्म। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म। यह आरपीएससी जूनियर अकाउंट में आया हुआ है। अधिधन आत्म से बनता है अध्यात्म, आध्यात्म नहीं बनता। आ कब बनता है? जब इक प्रत्यय लगता है। अध्यात्म में इक लगने से बनता है आध्यात्मिक। वो हम इक प्रत्यय में इस पर बात करेंगे। अधिधन अक्ष से क्या बनेगा बताओ? अध्यक्ष। शाबाश। जो अक्षी से संधि विच्छेद करते हैं वही अध्यक्ष। और किसी सभा का कोई सिरमौर होता है वो क्या कहलाता है? अधिपति। क्या कहलाता है? अधिपति। ठीक है। मैं इनको बोल के भी बता सकता हूं, परंतु आप लोग कई मात्रा में त्रुटि कर लोगे, इसलिए सारा लिख रहा हूं, ताकि कहीं छोटी मोटी मात्रा इधर से बड़ी इधर छोटी हो जाएगी, फिर किताब में वही छप जाएगी, ठीक है, आपकी कॉपी में। अध्यादेश में कितने उपसर्ग हैं? 2। टेस्ट लूंगा उसमें ध्यान रखना। इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो अधिधन आधन देश क्या बनेगा? अध्यादेश, ठीक है। अध्यापक का भी 2 उपसर्ग निकलेंगे, अधिधन आधन पक, ठीक है। पक यानी मजबूत करना, तैयार करना, ठीक है। जो ऊपर रह करके, श्रेष्ठ रह करके हमारे सामने हमको मजबूत करता आने वाली समस्याओं को लेकर के, वो ही अध्यापक है। ये ध्यान रखना। अधिधन आधन पक से बनता अध्यापक। हो गया? लिख लिया? चलिए इसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा अभी। अब आप लिखो नहीं, अब मत लिखिए। ये एक बार में एक पूरा स्लाइड पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद लिखने का काम करना, ठीक है, ताकि मुझे
मुझे भी समझाने में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अगला उपसर्ग हमारा कौन सा है? अभी। देखिए इसको समझिए, अभी का मीनिंग मैंने क्या बताया? पास, सामने, विशेष। ठीक है, अब देखिए इसको कि ये पास सामने, एक इसमें अर्थ आ रहा है सामने। अभी का अर्थ हम सामने कैसे अर्थ ग्रहण करते हैं? कई बार आपको ये लगता होगा कि इसमें अभी लगने से सामने अर्थ कहां आता है। तो मैं आपको कक्षा 10 की गणित की एक प्रमेय चलती थी मेरे टाइम में, उस समय में ये चतुर्भुज है, इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट यह है कि वह चतुर्भुज जो सर्किल के अंदर बनता है और जिसके चारों कोण सर्किल पर स्पर्श करते हो, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब प्रमेय ये कहती थी कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण, यहां एक शब्द काम में लिया गया है, अभिमुख। क्या काम में लिया है? अभिमुख। अब प्रमेय यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। हमारे दो प्रकार के कोण होते थे, संपूरक और परिपूरक। संपूरक यानी 180 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, दोनों कोणों का योग। तो ये कब बोलते हैं? जब चक्रीय चतुर्भुज के अंदर चारों कोण स्पर्श कर रहे हो तो इन कोणों, दोनों कोणों का योग आपको फिक्स है, कितना मिलेगा? 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक का होता है। इसी प्रकार अर्धवृत्त में बनने वाले जो कोण होते हैं, जो व्यास है, अर्धवृत्त पे कोण, ये कोण सदैव 90 डिग्री का होगा। ये गणित में पढ़े होंगे आप लोग, है ना? तो ये अभिमुख, अभी का मतलब, तो यहाँ अभिमुख का अर्थ क्या होता है? सामने। तो अभिमुख, पहला उदाहरण वही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अभिमुख इस तरीके से, अभिधन मुख। इसी प्रकार से देखिए अभिभाषण, बाद में राशन, वो वाला अभी नहीं है, अभिभाषण। देखिए 2-3 प्रकार के भाषण होते हैं, ये लिखने वाला काम मत करो, पहले समझ लो। ठीक है, 2-3 हमारे लिए शब्द आ रहे हैं। अब एक शब्द आता है प्रवचन, ठीक है, एक शब्द आता है भाषण, और एक आता है आशुभाषण, आशुभाषण, और एक होता है अभिभाषण। देखो कितनी सारी बातें हो गई। ठीक है, प्रवचन, प्रवचन का मतलब है धार्मिक उपदेश, जो धर्म से संबंधित बात की जाती है वो प्रवचन है वास्तव में। पर कई बार ये डायलॉग आप सुनते होंगे, पति पत्नी से कहता है तेरे प्रवचन बंद कर, यहाँ थक गया। वो कह देते हैं, उनको पता नहीं वो प्रवचन नहीं दे रही है, वो धार्मिक उपदेश। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, सब मुझे दे दो, है ना? ऐसी बात थोड़ी हो रही है। तो प्रवचन अलग है, प्रवचन तो धार्मिक उपदेश होता है, बस जहां धार्मिक उपदेश दिए जा रहे होंगे वो प्रवचन कहलाता है। भाषण धास धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ है कहना। और कब? बिना देख करके। जो बिना देख करके भाषण बोलता है, बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं बिना देख करके, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं, वो है भाषण। मित्रों, उनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, वो भाषण। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आशु भाषण। आशु का अर्थ होता है शीघ्र भाषण बोलना, अर्थात आपको कोई टॉपिक नहीं दिया गया है और आपको सडनली बुलाया जाए और आपको कहा है कि चले नासा पर बोल के बताओ। आपको जितना याद है आप बोल के बता दोगे बिना देख करके। ऑन द स्पॉट जब टॉपिक दिया जाए, चलिए बेरोजगारी पर बोल के बताइए, भ्रष्टाचार पर बोल के बताइए, कोई आपके पास लिखा हुआ मैटर नहीं है, उसको आशु भाषण। ये एक प्रतियोगिता भी होती है, 2-2, 3-3 मिनट दिए जाते हैं, कोई टॉपिक दे दिया, चलिए आप बोल के बताइए, आप क्या जानते हो उसके बारे में, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कुछ बताओ आप, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो कोई भी किसी भी विषय पर आपको भाषण देना, वो कहलाता है आशु भाषण। आशु का मीनिंग शीघ्र है, इसको मैं बहुब्री समाज में आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आशुतोष पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, अगला है अभिभाषण। अभिभाषण एक प्रकार का लिखा हुआ भाषण होता है, मतलब स्क्रिप्ट किया हुआ होता है और उसको देख के बोला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, एक डायलॉग आपने बहुत फिल्मों में आता था, जब सोनिया गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं रही है, प्रधानमंत्री रही है क्या सोनिया गांधी? नहीं रही, लेकिन जब भी वो कभी बोलती, क्योंकि आने वाले समय में हमारा एक ही कैंडिडेट सामने आता था, कौन? राहुल गांधी।
उनको प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते, तब वो कभी कभी वो जब सभाएं होती थी तो आपने देखा होगा वो स्क्रिप्ट ली हुई होती और वो बोलते थे, मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे राहुल को पप्पू कहना बंद कीजिए, है ना। तो देखो मैं तो किसी का वो नहीं हूं कि भाई मैं इसका प्रचार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, जैसा लोग कर रहे वैसे मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के अभिभाषण का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। स्क्रिप्ट है, देख करके बोलना है। अभिमुख, अभिभाषण, इसी प्रकार से देखिए जब हमें कोई व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभिवादन करना, राम राम, खमागणी, जय श्री कृष्ण, ये सब क्या है, अभिवादन करना, किसी से मिलना, ये बात जो है उसे अभिवादन कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए अभिधन ईप्सा क्या बनेगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या लालसा क्या कहलाती है, अभिप्सा। और जिसे हम चाहते हैं और वो हमें मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है, अभिष्ट, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अभिधन आस से क्या बनता है, अभ्यास। ठीक है, अभिधन उदय से क्या बनेगा, अभ्युदय। विशिष्ट रूप से जिसका उदय हो जाए उसको अभ्युदय की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अभिधन आगत क्या बनेगा, अभ्यागत, मेहमान को कहा जाता है। दो उपसर्ग इसमें, अभिधन आधन गत क्या बनेगा, अभ्यागत। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अभिधन अस्त से क्या बनेगा, अभ्यस्त, क्या बनेगा, अभ्यस्त। किसी भी कार्य को बार बार करना वो क्या कहलाता है, अभ्यस्त। जैसे मैं बोलने का अभ्यस्त हो चुका हूं, लिखने का अभ्यस्त हो चुका, आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। ठीक है, अभिधन अस्त से क्या बन गया, अभ्यस्त। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ उदाहरण है, इनको लिख लीजिए एक बार। और कुछ उदाहरण है तो मैं लिखवा देता हूं इसमें। जो नया नया होता है उसे कहते हैं अभिनव, उसे क्या कहते हैं, अभिनव। और एक्टिंग जो करता है हमारे यहाँ अभिनेता होता है, अभिनेता। ठीक है, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सारे इसी में अभी उपसर्ग है, ध्यान रखना। विशिष्ट रूप से जो नेता है वही हमारा अभिनय है, अभिनय करना है वो भी नेता ही करता है, अभिनय। अभियोग लगाना, हमारे माता पिता क्या कहलाते हैं, अभिभावक, तो अभिभावक ये उदाहरण आ जाएगा इसमें। ठीक है, अभिभावक, अभिधन भावक से बनेगा अभिभावक। और कोई उदाहरण देख लेते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट है, अभिधन अर्थी, बताओ क्या बनेगा, अभ्यर्थ। ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, अन्य उपसर्ग जो बचे हुए हैं उनको लेकर के। अभियान, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हो सर, पप्पू नहीं है वास्तव में, अगर उसको कोई जाने तो बहुत बड़ी आदमी। बिल्कुल सर, राहुल जी का तो मैं खुद समर्थक हूँ। हाँ नहीं नहीं, वास्तव में बहुत अच्छे हुआ, तो उनकी किस्मत खराब है। हाँ, बाकी तो